जो अशोक कह रहे हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी और अमित शाह इतने कच्चे खिलाड़ी हैं। उनको इस बात का पूरा एहसास होगा कि अगर इस तरीके से पब्लिक स्पेक्टिकल बनेगा, 24 घंटे का राहुल गांधी को दिखाया जाएगा, कांग्रेस के नेता अगर सड़कों पर उतरेंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। और अगर मजबूत होकर उभरेगी तो अंततः नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। क्या ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन उनका गड़बड़ है? आशुतोष जी, भाषा विज्ञान में एक शब्द है गलतफहमी, और उसके साथ एक शब्द है खुशफहमी। तो गलतफहमी प्लस खुशफहमी का कोई इलाज नहीं होता है। देखिए, यही गलतफहमी कभी चौधरी चरण सिंह को हुई थी जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया था, हालांकि, और संजय गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। यही गलतफहमी वीपी सिंह की सरकार को होने जा रही थी जब राजीव गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको बोफोर्स में नामजद करके गिरफ्तारी की तैयारी हुई थी, लेकिन तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि हम राजीव गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। और यही गलतफहमी जो है यूपीए सरकार को थी जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी से एसआईटी पूछताछ कर रही थी और बहुत सारी जो है उनके खिलाफ एजेंसियों का शिकंजा था। तो सत्ता में जब आदमी बैठता कोई भी हो, तो फिर वो जो सत्ता के इर्द गिर्द तमाम सारे लोग हैं मिलता है, वो वाह वाह वाला मिलता है, करे साहब देखिए उसके बाद कुछ नहीं होगा, और अब तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह डिस्क्रेडिट हो चुकी है, और कांग्रेस पार्टी ज्यादा डिस्क्रेडिट के परिवार हो चुका है, और परिवार में भी राहुल गांधी सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट है, पूरा देश उनको पप्पू मानता है, हो गया, अगर गिरफ्तार भी कर लिया गया तो कुछ नहीं निकलेगा, और ये 2-3 दिन का खेल है, ये जो सत्याग्रह के नाम से जो हो रहा है, ये सब समझाने वाले लोग बहुत होते हैं सत्ता में, और सत्ताधीश समझ जाते हैं। इंदिरा गांधी भी इमरजेंसी में यही समझी थी कि सारा विपक्ष खत्म हो गया और अब तो चुनाव करा लेंगे हम, फिर 3/4 जीत जाएंगे। उनको भी गलतफहमी खुशफहमी हो गई। तो इसलिए ये जो हो रहा है, देखिए मैं केस की मेरिट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत ना तो कानूनी जानकारी मुझे है, ना मुझे शेयर स्ट्रक्चर और होल्डिंग और ये जो होता है मुझे नहीं पता। मैं राजनीतिक पत्रकार हूँ, राजनीतिक मामले पे मैं बात करूंगा। केस का फैसला तो कोर्ट में होगा। ये सही है कि 2015 में उस केस को बंद कर दिया गया था, उसके बाद फिर खोला गया, और 2015 में सरकार मोदी जी आ गए थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे, अब बाद में फिर खोला गया। तो जाहिर है खोलने में एजेंसियां खोल सकती हैं केस अगर कोई नई जानकारी मिले, कोई तथ्य मिले तो केस का। लेकिन ये टाइमिंग, इतने वर्षों से केस चल रहा है, अब टाइमिंग आप देखिए कि राहुल गांधी को सितंबर में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात लगभग तय है। उदयपुर चिंतन शिविर एक तरह से उनका लॉन्चिंग का वो आयोजन था। अब उसके बाद ये केस हो गया, अब ये सोनिया गांधी राहुल गांधी की पेशी का मसला आ गया। जाहिर है कि राहुल गांधी मान लीजिए अगर ईडी को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने जमानत नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते इतना टाइम लग ही जाएगा। पहले आप लोग ईडी कोर्ट में जाइए, फिर उसके बाद उससे ऊपर की कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, फिर उसमें जाइए। तो उसमें उसका नतीजा जो आकलन है सत्ता पक्ष का हो सकता है, वो ये हो सकता है कि एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, गिरेगा, राहुल गांधी को और भ्रष्ट और चोर बताने का मौका मिलेगा बीजेपी और सरकार और पूरे तंत्र को, और उसके बाद उनकी जो छवि है उसको जितना विखंडित किया जा सकेगा वो करने का मौका मिलेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जो है 2024 तक आते आते टूट जाएगी या कमजोर इतनी हो जाएगी कि बिल्कुल चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगी। ये कैलकुलेशन हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही कैलकुलेशन है, लेकिन हो सकता है जो विश्लेषक के तौर पर हम लोग मानते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये निर्भर करेगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कंडक्ट पर जी। अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो गई और कांग्रेसी को धरना प्रदर्शन करके और 2-3 दिन बाद लाठी वाठी पड़ी हुई हुआ शांत हो गए, तब तो फिर मतलब कुछ निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वाकई कांग्रेसी, जैसा कि कांग्रेसी कहते हैं कि हम बिल्कुल जो है राहुल गांधी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, और लड़ने के मूड में आके एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और फिर सत्ताधारी दल को नुकसान होगा। अब ये कांग्रेस पार्टी के कंडक्ट पर निर्भर करेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब मानते हैं कि सरकार के खिलाफ जितना
सारे विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही सवाल उठाते हैं, बोलते हैं, और उनके हर सवाल को बाद में वो सही चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, एग्रेशन का, जो भी है। आप देख लीजिए, यहाँ तक बेरोजगारी वाला मुद्दा 30 लाख 10 लाख नौकरी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। तो ये बात सही है। अब विपक्ष की एक आवाज अगर है और अगर उसको खामोश कर दिया जाए तो उसके बाद तो फिर विपक्ष में तो जाहिर है फिर तो सेटिंग गेटिंग का मामला चल ही रहा है। तो बहुत कुछ चीजें इस पर निर्भर करती हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी और उनके समर्थक, देखिए इस पूरे प्रदर्शन में सुरेंद्र राजपूत जी जरा ध्यान देंगे मेरी बात पे जो मैं कहने जा रहा हूँ, इस पूरे प्रदर्शन सत्याग्रह में राहुल गांधी के वफादार कांग्रेसी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सोनिया गांधी के जमाने में लगातार सत्ता की मलाई काटी, उनमें बहुत सारे लोग नदारद हैं। कहाँ है भाई गुलाम नबी साहब, कहाँ है मनीष तिवारी, कहाँ है जयराम रमेश कह रहा हूँ, कहाँ है शशि थरूर, कहाँ है जो है आनंद शर्मा, और ऐसे ये सब बड़े नेता हैं, G23 जो कहा जाता है। चलिए कपिल सिब्बल तो बाहर हो गए, तो बहुत सारे नेता। हाँ, कौन है मैदान में? सुरजेवाला हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं, राजीव शुक्ला हैं, ये केसी वेणुगोपाल हैं, ये सारे वो लोग हैं जो राहुल गांधी के वफादार टीम के लोग माने जाते हैं। प्रियंका जी हैं। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत जो पुराना वर्ग है उसमें से कोई बड़ा नेता कमलनाथ जी कहाँ हैं? आप बताइए, कहीं दिखाई पड़े क्या? हमें तो नहीं दिखाई पड़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है। और एक बात मैं बता दूं कि इस घटना से जो भी ईडी गिरफ्तार करे या ना करे, राहुल गांधी का कांग्रेस के भीतर जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो अब अनक्वेश्चनड हो गया है। जो बीच बीच में क्वेश्चन उठते थे, सवाल उठते थे, वो आज की तारीख में अनक्वेश्चनड हो गया है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी बहुमत से उन नेताओं को छोड़ दिए राहुल गांधी के पीछे खड़ी दिखाई पड़ रही है। ये एक फायदा राहुल गांधी। आपके कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी को पर्सनली इस घटना से काफी फायदा हुआ। बट सुरेंद्र राजपूत जी